वेलकम टू द वीकली मार्केट एनालिसिस। चार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे निफ्टी का। निफ्टी की इस ट्रेंड लाइन को जितना निफ्टी ने शायद डिफेंड नहीं किया उतना मैं इसके बारे में दो या तीन वीडियो में यहाँ पे बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। निफ्टी की वीकली वीकली टाइम फ्रेम में आप निफ्टी का यहाँ पे चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, मार्केट बहुत ही क्रूशियल अपने सपोर्ट के आसपास यहाँ पे है। अगर मैं डेली चार्ट में अगर आपको दिखाऊं, वेट अ सेकेंड, यस, डेली चार्ट में अगर आपको मैं दिखाऊं तो डेली चार्ट में एक अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे आई थी 2 दिन। ठीक है, पहले दिन मतलब 8 अगस्त को यहाँ पे फ्राइडे में एक अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग आई थी। फिर मार्केट जब मंडे को ओपन हुआ नेक्स्ट वीक 11 तारीख को, तो वो सेलिंग यहाँ पे सॉर्ट ऑफ कंटिन्यू रही। मतलब मार्केट ऊपर ओपन हुआ, ऊपर यहाँ पे सॉरी मार्केट यहाँ पे नीचे खुला और नीचे जाके थोड़ा सा इस लेवल को अगेन टेस्ट किया मार्केट ने और फिर से यहाँ पे एक ऊपर चला गया। तो एक बहुत ही क्रूशियल लेवल हमारे लिए यहाँ पे एक निकल के आती है जो कि है 24,350 के आसपास, राइट। 24,350 ये लेवल बहुत ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट हो जाती है। द रीज़न बिंग क्योंकि आप देखो कि 2 वीक इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अगर आप इतनी बड़ी सेलिंग के बाद अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सपोर्ट लेता भी है तो वो थोड़ा सा मतलब जस्टिफाई बन जाता है फ्रॉम द सेलर पॉइंट ऑफ व्यू और एज अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू भी, कि वो मान के चलते कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम यहाँ पे बनने वाला है। इंडेक्स में या फिर स्टॉक में भी लगभग ऐसा ही होता है, राइट। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब मुझे जो अगेन अपर साइड एक लेवल जो इम्पोर्टेंट लगती है वो मुझे लगता है ये वाला गैप, जो एक जिसको अगर आपने जो फेयर गैप की जो थ्योरी होती है अगर आपने वो पढ़ी होगी, एफएमवी या फिर हाँ फेयर मार्केट गैप या फिर ऐसे कुछ उसको मतलब उसकी टर्म है, अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको समझ में आएगा कि ये जो अभी निफ्टी का जो एक गैप है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इन दो कैंडल्स के बीच, जो कि 24,800 के आसपास, ये अभी सबसे बड़ा यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगले वीक अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है, और मैं नहीं बोलूँगा कि निकल जाता है, इसके ऊपर अगर क्लोज दे देता है 2 या 3 दिन, तो ही हम मतलब हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छी खासी रैली आएगी ओवरऑल एक कैश मार्केट में। ठीक है, मतलब हमारी पोजीशंस तो लगभग यहाँ पे कैश मार्केट में ही होती है एज अ ट्रेडर और एज अ स्विंग ट्रेडर भी। ठीक है, ज़्यादातर कोई लोग अभी फ़िलहाल तो ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते क्योंकि जो सेबी ने वीकली एक्सपायरी में जो क्वांटिटीज़ बढ़ाई और मतलब जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पे पैसे नहीं बन रहे एक्सपायरी में, पता है सभी लोगों को। तो निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं करता, बट जो कैश मार्केट में जो पोजीशंस हमारी खड़ी है उसमें हमें हो सकता है कि थोड़ा सा हमें वो बेनिफिशियल हो, राइट। तो दो लेवल मेरे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने एक सपोर्ट की लेवल आपको बता दी और दूसरा एक है रेजिस्टेंस की लेवल जो कि है 24,800 के आसपास की। ये दूसरी लेवल मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। मार्केट अगर इसके बीच भी अगर घूमता रहा और फिर 2 या 3 वीक बाद भी इसने अगर ब्रेकआउट दिया तो वो एक मतलब एक जेन्युइन ब्रेकआउट यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन ऑफ 2 और 3 वीक्स। ओके, तो ये था निफ्टी का चार्ट जहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि एज़ कम्पेयर टू निफ्टी ये थोड़ा सा मुझे कम वोलेटाइल और थोड़ा सा कम बेरिश मुझे लगता है। ठीक है, और वो हमने देखा पिछले वीक भी। ठीक है, मार्केट निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरा, बैंकिंग के स्टॉक हालांकि इतने ज़्यादा नहीं गिरे। ठीक है, एक जो अपडेट हमारी आई थी पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, वो ये थी कि उन्होंने जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था कल के दिन सॉरी परसों के दिन, तो उन्होंने लाल किले से एक अनाउंसमेंट की थी कि जीएसटी के रेट्स में यहाँ पे कटौती यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, जिसका कि सीधा सा मतलब होता है अगर चीज़ों की प्राइस अगर कम होगी तो कंजम्पशन वहाँ पे बूस्ट होगा, और कंजम्पशन जब भी बूस्ट होता है मार्केट उसको एक पॉजिटिवली लेता है। एंड उसका एक रीज़न भी है क्योंकि जो सब कुछ चीज़ें यहाँ पे चल रही है, हमने 2 या 3 बार ओवरऑल इस पूरी वीडियो वीकेंड की सीरीज़ में हमने इसको डिस्कस किया कि गवर्नमेंट का पूरा ध्यान है जो फॉरेन इन्वेस्टर बाहर जा रहे हैं अपने पैसे लेके। ठीक है, मतलब वो चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हो, ताइवान में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो वियतनाम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको किसी तरीके से फिर से वापस यहाँ पे लेके आए, राइट। तो वो एक हो सकता है कि एक अच्छा मूव हो अगर जीएसटी अगर कम होता है। ठीक है, चीज़ों पे, ठीक है, नेसेसरी चीज़ों पे उन्होंने यहाँ पे बोला कि हम लोग एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ यहाँ पे आपको देने वाले दिवाली के टाइम तक। तो उसको कोई ज़्यादा टाइम अभी बचा नहीं है, 2 या 3 महीने ही बचे। ठीक है, तो वो हो सकता है कि मार्केट एक अच्छा खासा इसको अगेन पॉजिटिवली ले, तो मार्केट उस पर पॉजिटिवली हो सकता है कि रिएक्ट करे
और हमने देखा है कि निफ्टी एक अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास मतलब यहाँ पे खड़ा है। तो ये जो सब चीज़ें होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, सिनेरियो बनते हैं अपने आप। जब मार्केट सपोर्ट पे होता है तब कोई हो सकता है पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, ठीक है। मार्केट जब रेजिस्टेंस पे होता है तब एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आती है और मार्केट वहाँ से क्रैश होता है। तो बस एक मतलब ऐसे ही बहाने होते हैं, ठीक है, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब फाइंड करने के, और ऐसे ही मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे मतलब बनते हैं, राइट। इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, जो भी सेक्टरल इंडाइसिस है, ठीक है, निफ्टी आईटी के बारे में मैंने बोला था कि निफ्टी आईटी और थोड़ा सा मतलब यहाँ पे नीचे आना चाहिए, इस लेवल के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए। उसके बाद हमें हो सकता है कि अच्छी खासी मतलब फिर से यहाँ पे रैली मिले। रीज़न क्या है निफ्टी आईटी का इतना गिरने का? अगर आप ऑल टाइम हाई से अगर आप देखोगे, ऑल टाइम हाई से लगभग 25% यहाँ पे नीचे है, ठीक है। हालांकि बाकी के सारे इंडेक्स भी यहाँ पे गिरे हैं, बट निफ्टी आईटी थोड़ा सा लगता है कि हमें ज़्यादा गिरा है, क्योंकि इसका जो पूरा डिपेंडेंस है अपने रेवेन्यू वगैरह का, जो हमारे आईटी कंपनीज़ है वो यूरोपियन और अमेरिकन के मतलब ऊपर डिपेंड करता है। और वहाँ पे अगर टैरिफ लगेंगे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट हमारे आईटी सेक्टर को होगा। और वो थोड़ा सा सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे वो कोशिश करेंगे कि जो आईटी सर्विसेज वो हमसे लेते हैं, इंडिया से लेते हैं, कि वो खुद ही उस तरीके की कंपनीज अपने देश में बनाएं और मतलब खुद ही सर्विसेज वहाँ पे देने लगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे हमारे आईटी के स्टॉक को अगेन थोड़ा सा हिट मिल सकता है आने वाले कुछ टाइम में। निफ्टी एफएमसीजी की हम लोग बात करें तो अगेन ये मैंने बोला है कि ये अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन में ये इंडेक्स हमें यहाँ पे घूमता हुआ दिख रहा है। अच्छा खासा सपोर्ट अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में आपको 7 अप्रैल की जो है कैंडल है, जो 21,160 के आसपास इसका जो लो है, वो एक अच्छा सपोर्ट आप यहाँ पे मान के चलो, राइट। निफ्टी एनर्जी अगर हम लोग देखें तो अगेन ये निफ्टी एनर्जी थोड़ा सा अगेन इतनी बड़ी सेलिंग के बाद यहाँ पे एक रैली है, और रैली के बाद फिर से यहाँ पे अगर ये नीचे टूट रहा है तो फिर से वही अप्रैल मंथ का जो सपोर्ट था हमारा 7 अप्रैल का, वही हमारा अगर इंटैक्ट रहता है, या फिर अगर ये गैप अगर आप मान लो, ठीक है, ये गैप इसने अपने पीछे छोड़ दिया है निफ्टी एनर्जी में, ठीक है। तो ये गैप जो है ना, ये गैप फिल करने कभी भी यहाँ पे निफ्टी एनर्जी आ सकता है। जब ये गैप फिल होगा तब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह निफ्टी एनर्जी में यहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो निफ्टी एनर्जी के स्टॉक में भी आपका थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। निफ्टी फार्मा की अगर हम लोग बात करें, फार्मा सेक्टर की, तो फार्मा सेक्टर मैंने एक लिंक्डइन पे पोस्ट की थी पिछली वीक, जहाँ पे मैंने बोला था कि फार्मा सेक्टर हो सकता है कि पेन दे दे, बट इसका पूरा उल्टा हो गया यहाँ पे। फार्मा सेक्टर में एक अच्छी खासी रिकवरी आई अगेन, लाइक निफ्टी यहाँ पे 2 वीक एक ही लेवल पे इसने यहाँ पे क्लोज देने के बाद ये मतलब ये लेवल अच्छी खासी इसने टेस्ट किया, एंड देन अगेन निफ्टी फार्मा में एक अच्छी शॉर्ट टर्म यहाँ पे रैली आई, ठीक है। पिछले वीक मतलब अगर आप मान के चलो तो ये करीब 3.5% इसमें रिकवरी आई निफ्टी फार्मा में। तो हो सकता है कि निफ्टी फार्मा अभी ये जो लेवल है, ये ब्लू लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, तो इस लेवल के बीच में ये थोड़ा सा आवर करे, और इसके बाद यहाँ पे टाइम पास करने के बाद अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो अगेन एक ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल सकता है। बट अगेन वही ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सस्टेन होना चाहिए और कोई नेगेटिव न्यूज़ एज सच नहीं होनी चाहिए। निफ्टी मेटल इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो अगेन मुझे थोड़ा सा मतलब कंसोलिडेशन और उसमें भी लगता है। निफ्टी मेटल के बारे में एक शायद एक नेगेटिव न्यूज़ और ये भी थी, क्योंकि यहाँ पे 1.5% के आसपास यहाँ पे नीचे क्योंकि यूएस चाहता है कि वो खुद मतलब अपने जो है जो उनकी मेटल रिक्वायरमेंट है वो खुद पूरी करे। मतलब जो भी लगती है कंस्ट्रक्शन में या फिर जो भी मेटल का यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, वो चाहता है कि हम ये मेटल अभी खुद यहाँ पे प्रोड्यूस करें, या फिर हम जो डिपेंडेंसी है चाइना पे या फिर इंडिया पे मतलब मेटल से रिलेटेड हमारी फुलफिलमेंट के लिए, वो थोड़ा सा हम लोग डिपेंडेंसी उस पर कम करें। और ये उसने मतलब शायद बोला भी है, और कोई ऐसी बात थी कि हम लोग जो मेटल हम जो मेटल प्रोडक्ट्स है, फिर मेटल जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, उसके ऊपर टैरिफ हम लोग लगाएंगे। तो ओवरऑल जो मार्केट था वो स्लाइटली पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड था, बट निफ्टी मेटल आप देखो ये सबसे ज़्यादा टूटा था उस दिन, तो यही एक रीज़न था। अगेन निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखोगे तो अगेन ये अच्छे खासे अपने एक सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे है। ये लेवल हमें दिख सकती है अगर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अगर टूटता है तो 12,170 की लेवल आप यहाँ पे मार्क करके रखना, क्योंकि इस लेवल के आसपास ये बहुत बार रुका है।
और इस लेवल क्या है पास यहाँ पे एक गैप भी आपको यहाँ पे दिखेगा, जस्ट लुक एट दिस। ठीक है, तो एक गैप भी इस लेवल के आसपास है, तो हो सकता है कि अगर ये यहाँ से टूटा निफ्टी मिड कैप तो ये यहाँ तक आ सकता है। ओके, अगेन निफ्टी रियलिटी इंडेक्स, इसके बारे में शायद हम डिस्कस ना करें तो ये बेटर है। ओके, इंडिया विक्स अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स भी वेयर इज इंडिया विक्स। ओके, इंडिया विक्स 12 साढ़े 12 के आसपास है, विच इज़ अ गुड, मतलब इतनी वॉलेटिलिटी या फिर इतना डर का माहौल अभी मार्केट में नहीं है। तो ये इंडेक्स, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जब भी बहुत तेज़ी से यहाँ पे ऊपर जाते हुए दिखे तो समझ जाओ कि एक सेलिंग मार्केट में हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क बढ़ता है। जब वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ती है तो जब रिस्क बढ़ता है तब लोग अपने पैसे मार्केट से बाहर यहाँ पे निकालते हैं। हम लोग अगर एक ओवरऑल क्विक लुक अगर ले लें फॉरेक्स मार्केट का, तो अगेन डॉलर इंडेक्स जो है 97 के आसपास चल रहा है, 9783 के आसपास डॉलर इंडेक्स यहाँ पे चल रहा है। एक और सेलिंग यहाँ पे हो सकता है कि डॉलर इंडेक्स में आए अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ अगर आती है अमेरिका से रिलेटेड की, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस वगैरह को सफ़र करेगा, क्योंकि टैरिफ की वजह से वहाँ के जो कंज्यूमर्स थे, लोकल कंज्यूमर्स अमेरिका के, वो अभी थोड़ा सा बोलना वहाँ पे शुरू हो चुके हैं। पहले उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि हम लोग यहाँ पे जॉब्स वगैरह क्रिएट करेंगे, बट जो चीज़ इंडिया में बन के और एक्सपोर्ट होके और टैक्स लगा के जो कुछ भी है वो वहाँ पे मान लो अमेरिका में 100 रुपये में मिलती है, तो अमेरिका में उसको बनाने का खर्चा ही 300 रुपये आएगा। ठीक है, 300 रुपये या 400 रुपये आएगा, और जब वो वहाँ पे बेचेंगे कंपनीज अपनी प्रॉफिट रखेगी, तो जो चीज़ उनको वहाँ पे 200 या 250 रुपये में मिलती है वो 500-600 में मिल जाएगी। और टैरिफ के बाद तो वो वैसे भी 300 साढ़े 300 की चीज़ उनको वहाँ पे मतलब मिल रही है। ठीक है, क्योंकि रेट्स इतने बढ़ गए वहाँ पे, तो कंज्यूमर वहाँ पे थोड़ा सा बोलना यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। तो अगर अगेन ये अगर डिसीजन वापस लेता है, क्योंकि उसने 2-3 बार ऑलरेडी ये कर चुका है। ठीक है, ट्रंप ने, उसने पहले बार लगाया था और फिर बोला था कि नहीं हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे, 50 दिन की मोहलत देंगे, फिर 50 दिन खत्म हो गए, उसने बोला 7 अगस्त को हम लोग डिसाइड करेंगे, फिर 7 अगस्त खत्म हो गया, उसने टैरिफ लगा दिया। ठीक है, फिर वो अभी पुतिन से उसने मुलाकात की कल। ठीक है, वो बोलता है कि नहीं रशियन ऑयल अगर आप खरीदोगे तो टैरिफ नहीं लगेगा। मतलब वो क्या बोल रहा है वो खुद उसको भी नहीं पता। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है ओवरऑल मार्केट के ऊपर, राइट। डाउ जोन्स अगर हम लोग देखें एक बार, डाउ जोन्स अगर हम लोग देखें तो वो ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस, बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न यहाँ पे डाउ जोन्स में बन रहा है, राइट। जस्ट लुक एट दिस, बहुत बढ़िया पैटर्न यहाँ पे डाउ जोन्स में अगर बन रहा है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का आपको एक पैटर्न यहाँ पे दिखेगा। एक्चुअल हेड एंड शोल्डर नहीं, बट थोड़ा सा मतलब उसके जैसा यहाँ पे सिमिलर अभी आप यहाँ पे दिखेगा डाउ जोन्स में, राइट। नास्डैक की अगर हम लोग बात करें तो अगेन हमारी निफ्टी आईटी में भी सेलिंग थी, और नास्डैक भी अभी अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे बैठा है, तो उसमें भी हो सकता है कि एक सॉर्ट ऑफ थोड़ी सी हमें वीकनेस हमारे और आईटी स्टॉक में यहाँ पे आए। S&P इंडेक्स देख लेते हैं हम लोग एक बार, अगेन ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। क्रूड ऑयल जब भी इस लेवल पे आता है ना तब कुछ ना कुछ होता है दुनिया में, राइट। मतलब मैंने ऑब्जर्व किया ये जो लेवल है क्रूड ऑयल की, ठीक है, ये जो लेवल है क्रूड ऑयल की, ये ठीक है, खास करके यहाँ से 2018 से ये जो एक लेवल है क्रूड ऑयल की 64-62 के आसपास की, क्रूड ऑयल जब भी इस लेवल के आसपास आता है कुछ ना कुछ कांड तो होता है ग्लोबली, राइट। गोल्ड में अच्छी खासी एक सेलिंग आई थी। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है ओवरऑल इक्विटी मार्केट के लिए अराउंड द ग्लोब, और ख़ास करके हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी इमर्जिंग मतलब डेवलपिंग स्टेट में हमारी इकोनॉमी है। तो जब भी गोल्ड नीचे आता है इसका मतलब है कि जो रिस्क है इन्वेस्टर का वो थोड़ा सा वो कम हो रहा है, और वो चाहते हैं कि वो भी अपना पैसा गोल्ड में से निकाल के अभी वो इक्विटी में डालेंगे, राइट। तो गोल्ड में अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग आई थी। अगर आप गोल्ड का जो ग्लोबल इंडेक्स है अगर आप वो भी देखोगे तो एक अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे गोल्ड में आई थी, ठीक है, 5-6% की के आसपास की यहाँ पे सेलिंग आई थी गोल्ड में, विच इज़ गुड साइन फॉर इंडियन इक्विटी मार्केट एज वेल। तो ये था आज के वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।